Now the next use is, I tell you, hardly when. Okay. Where we use it, Okay. I tell you. हार्डली वैन का यूज कहाँ? What's wrong? मोबाइल ऑफ हो गया था एक मोबाइल एक ऑफ हो गया था। चलो ये बढ़िया सेंटेंस बन जाएगा हार्डली वैन के लिए। नहीं सर, कुछ संयोग खराब होता है। कुछ नहीं होता, सब बढ़िया होता है। जो करता है वो करता है, और वो जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। ये तो हमको लगता है कि गलत हो रहा है, गलत कभी होता नहीं है, वो सही करता है। जिस दिन आपको ये समझ आ जाएगा उस दिन मजा आ जाएगा लाइफ में। हाँ, तुरंत में समझ में नहीं आता है, लेकिन सीक्वेंस अच्छा बन गया। हाँ, तो वो अभी एक सेंटेंस बन जाएगा अब इससे, तो आपको समझ में भी अच्छे से आएगा। हाँ, मैंने अभी स्काइप शुरू किया ही था कि मेरा मोबाइल ऑफ हो गया, तो बन गया ना ये सेंटेंस। देखो अब इसी सेंटेंस को हम 3 तरीके से कह सकते हैं। अब तीनों तरीके अलग अलग लगेंगे लेकिन मतलब एक ही है। देखो मैंने अभी स्काइप शुरू किया ही था कि मेरा मोबाइल ऑफ हो गया। मैंने अभी स्काइप शुरू किया भी नहीं था कि मेरा मोबाइल ऑफ हो गया, या अभी मैंने स्काइप मुश्किल से शुरू ही किया था कि मेरा मोबाइल ऑफ हो गया। तो इस तरह के सेंटेंस जब होते, जब एक काम शुरू हो नहीं पाया दूसरा पहले ही हो गया। मैं सो के उठा भी नहीं था कि किसी ने घंटी बजा दी। वो अभी एग्जाम पास करके निकला भी नहीं था कॉलेज से कि उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया। तो ऐसे सेंटेंस जब आएंगे तो उनको हार्डली वैन से बनाते हैं। मैं अभी घर से निकला भी नहीं था, या निकला ही था, या मुश्किल से निकला था कि मेरी साइकिल पेड़ से टकरा गई। तो जब हार्डली से बनाएंगे आप, तो या तो हार्डली को शुरू करें हार्डली से, या हार्डली को बीच में लाएं। 2 ऑप्शन है। तो पहले हार्डली को बीच में ले आते हैं, तो पहला सेंटेंस पास परफेक्ट में ही बनेगा, कोई ऑप्शन नहीं। तो हमने क्या लिखेंगे? आई हैड हार्डली मैंने स्काइपी शुरू किया ही था कि मेरा मोबाइल ऑफ हो गया। हाँ, तो आई हैड हार्डली, तो पास परफेक्ट बनेगा आई हैड हार्डली स्विच्ड ऑन माई स्काइप व्हेन, फिर व्हेन से आप कनेक्ट करेंगे, व्हेन फिर पास्ट इंडेफिनिट होता है, तो व्हेन माई मोबाइल वेंट ऑफ,
ऑफ, OFF, तो बंद हो गया, माई मोबाइल वेंट ऑफ। लेकिन अब इसमें क्या, जैसे अगर हार्डली से शुरू करोगे तो फिर इंटेरोगेटिव बनेगा। तो हार्डली हैड आई स्विच्ड ऑन माई स्काइप व्हेन माई मोबाइल वेंट ऑफ, ये बनेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। क्लियर हो? तो सेम ही रह गया, हाँ तो सेम ही रह गया। हाँ, अर्थ सेम रहेगा, मीनिंग सेम है। क्लियर? नेक्स्ट है ईदर और। इसका प्रोनाउंसिएशन आइदर भी बोलते हैं कई लोग, नो प्रॉब्लम। तो ईदर और का मतलब था या तो या। तो ये एक सिंपल है, जैसे या तो तुम चले जाओ या फिर मुझे जाने दो। ईदर यू गो देयर और लेट मी गो, सिंपल। ईदर यू गो देयर और लेट मी गो। ठीक, अभी इसमें एक काम और करते हैं, ईदर अकेला कैसे यूज करेंगे अपन वो समझते हैं। ईदर का मतलब है दो में से एक, कोई दो चीजों में से एक। तो जैसे मैं दो किताबें हैं, मैंने आपको कहा दीज आर टू बुक्स, ठीक है, यू कैन टेक ईदर ऑफ द बुक्स। तो ईदर मतलब इनमें से कोई एक, तो इनमें से मतलब दो में से एक, तब ईदर का यूज करते हैं। यू कैन टेक ईदर ऑफ द बुक्स, तो दो में से एक इसका मतलब हो गया। और जब दो से ज्यादा हो तो एनी कर देते हैं, एनी ऑफ द बुक्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। नीदर, हाँ, नीदर नॉर, ना तो ना, ना तो वो सुंदर है और ना बुद्धिमान है। तो अगर नीदर से शुरू करोगे तो सेंटेंस इंटेरोगेटिव बनेगा। तो नीदर से ही शुरू कर लेते हैं। नीदर इज शी ब्यूटीफुल नॉर इंटेलिजेंट। तो इंटेरोगेटिव बना दिया ना, नीदर इज शी ब्यूटीफुल नॉर इंटेलिजेंट। और अगर नीदर बीच में लिखते तो शी इज नीदर ब्यूटीफुल नॉर इंटेलिजेंट। ठीक, यस, अब यस, दो लोग हैं, मैंने कहा नीदर ऑफ यू विल गो, नीदर ऑफ यू विल गो मतलब तुम दोनों में से कोई नहीं जाएगा। यस, और बहुत सारे लोगों में से कोई नहीं जाएगा तो नन, नन ऑफ यू विल गो, कोई नहीं जाएगा, नन ऑफ यू विल गो।
नेक्स्ट इज नॉट ओनली बट ऑल्सो, न केवल बल्कि भी। आप न केवल एक वकील हैं बल्कि एक अच्छे इंसान भी हैं। आप न केवल, तो देखो आगे ना केवल बल्कि भी, तो आप न केवल एक वकील हैं बल्कि एक अच्छे इंसान भी हैं। तो अगेन द सेम रूल, अगर नॉट ओनली से शुरू करोगे तो इंटेरोगेटिव बनेगा, और नॉट ओनली बीच में लाओगे तो सिंपल बनेगा। तो हम शुरू कर लेते, नॉट ओनली आर यू, ठीक है, नॉट ओनली आर यू एन एडवोकेट। अब एडवोकेट और लॉयर का डिफरेंस मुझे नहीं मालूम, तो वो आप अपने हिसाब से लिख लीजिए। लॉयर और एडवोकेट कुछ होगा टेक्निकली, आई डोंट नो द डिफरेंस। not only are you a lawyer, but you are a nice human being also. ठीक। एक चीज पूछना है यहीं पर। हाँ बोलिए। जैसे जो सेंटेंस इंट्रोगेटिव में बनेगा, अगर टू डज और डिड का आ सकता है, आप सकेगा, आएगा। अगर डू डज डिड भी जरूरत है तो बना देते हैं एक। न केवल वो आया बल्कि अपने दोस्तों को भी ले आया, तो अब इसमें डिड से बनाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि पास्ट की बात कर दी हमने। तो नॉट ओनली डिड ही कम, not only did he come but he brought his friends also। ठीक, बन गया। अब एक सो दैट का यूज कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है। इसका मतलब था इतना की, इतना की। अब यहां पे दो सेंटेंस बोलता हूं, ठीक है। वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। अब एक दूसरा बनाते हैं, वह इतना लंबा है कि छत छू सकता है। सो दैट मतलब इतना की, लेकिन मैंने दो सेंटेंस दिए, वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। दूसरा मैंने बोला वह इतना लंबा है कि छत छू सकता है। तो दो सेंटेंस, इफ यू कंपेयर, द फर्स्ट वन इज शोइंग नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिविटी दिखा रहा है कि कमजोर है, चल नहीं सकता। लेकिन दूसरा वाला एक पॉजिटिविटी दिखा रहा है, उतना लंबा है कि छत छू सकता है। वह इतना ताकतवर है कि किसी को भी पीट सकता है। दिस इज पॉजिटिव। वह इतना बुद्धू है कि अपना नाम भी नहीं लिख सकता है, ये नेगेटिव हो गया। तो सो दैट इतना की, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, इतना की। लेकिन सो दैट से बना रहे हो तो दोनों सेम ही बनेंगे, नो प्रॉब्लम।
जैसे ही इज सो वीक, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, बन गया। Yes. और दूसरा है तो वो भी बना लो, ही इज सो टॉल दैट ही कैन टच द सीलिंग। Yes. लेकिन सो दैट को रिप्लेस किया जा सकता है किससे? टू से या इनफ टू से। Yes. सो दैट को टू से या इनफ टू से रिप्लेस किया जा सकता है। Yes. टू को रिप्लेस करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में और इनफ टू से रिप्लेस करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस में। तो कैसे, वो थोड़ा ट्रिक है, थोड़ा समझ लीजिए। नेगेटिव वाला तो हो जाएगा ही इज टू वीक टू वॉक, बस हो गया। ही इज टू वीक टू वॉक, इसी में हो गया पूरा। इतना लंबा बनाने की जरूरत नहीं है, ही सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, ही इज टू वीक टू वॉक। Yes. You are too stupid to write anything. Yes. तो ये तो हो गया सिंपल नेगेटिव वाला। लेकिन इनफ टू करेंगे पॉजिटिव में, लेकिन उसमें चेंज थोड़ा क्या है, इसमें तो टू आपने कर दिया, ही इज टू वीक, टू पहले लगा दिए, लेकिन इनफ क्या करते हैं, एडजेक्टिव के बाद ले जाते हैं। इनफ टॉल नहीं करेंगे, टॉल इनफ करेंगे, ठीक है, एक साथ आएगा इनफ टू। तो क्या कर देंगे, ही इज टॉल इनफ, इनफ टॉल नहीं करिएगा, Yes. नहीं तो जज साहब खारिज कर देंगे केस। Yes. वो कहेंगे ये गलत लिख के लाए हो आप, सही करके आइए, फिर दोबारा तारीख लीजिए, फिर आइए कोर्ट में। Yes. ठीक है, तो फिर अपन को क्या करना पड़ेगा, ही इज टॉल इनफ टू। तो ऐसे ध्यान रखना कि इनफ टू साथ आता है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा, फिर आप टॉल के बाद ही लगाओगे फिर आप, है ना। Yes. तो ही इज टॉल इनफ टू टच द रूफ, बन गया। Yes. तो ये बड़ा मजेदार था, इसलिए बताया। नेक्स्ट, लेस्ट शुड, ये दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंजक्शन, ये भी बड़ा यूज होता है, लेस्ट शुड। Yes. लेस्ट शुड का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, Yes. ये इसमें अपने आप में ही नेगेटिव होता है, लेस्ट का मतलब नेगेटिव, कहीं ऐसा ना हो, धीरे चलो कहीं फिसल ना जाओ, Yes. धीरे चलो कहीं फिसल ना जाओ, गाड़ी धीरे चलाओ कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, छाता ले लो कहीं बारिश ना हो जाए, इधर उधर मत देखो कहीं प्यार ना हो जाए। Yes. थोड़ा कॉमेडी भी तो जरूरी है ना भाई, Yes. हाँ नहीं, Yes. हो जाए तो हो जाए यार, कौन सी दिक्कत है, नहीं
Yes. फिर एक गाना याद आ जाता है मुकेश जी का। Please, sir. एक Please, sir. मुकेश जी का गाना है, सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे मोहब्बत भी तो दी है। Yes. हम्म, Yes. बड़ा सुंदर मस्त गाना है। ए सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने तो मुझे मोहब्बत दी है। तो कितनी बात है यार, कभी तो कभी होता है जो लिख दे तो मजा आ जाता है उसकी बात में, नहीं? Meaningful. दिल को Meaningful sentence. दिल को छूने वाली बात है वो। अब वो समझेगा वही जिसके दिल में प्रेम होगा यार, नहीं तो कौन समझेगा इस बात में, क्या बोल रहा है यार बकवास, उसको नहीं समझ में आएगा। अब वो है ना, एक किसी ने कहा है, उस दरिया पे क्या गुजरी तुम क्या जानो, उस दरिया पे क्या गुजरी तुम क्या जानो, तुमने तो पानी भरना ही छोड़ दिया। है कि नहीं चीज? Yes. अब हर किसी को समझ में नहीं आती। खैर, Okay. जीवन बड़ा लंबा है और देखो तो बड़ा छोटा है। जीवन बड़ा लंबा है और देखो तो बड़ा छोटा है। वो इतना कुछ जाता है तो लगता बहुत कुछ हो गया, फिर जब मिल जाते हैं तो लगता है यार कितना छोटा है, नहीं? Yes. 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 तो सब प्रभु की माया है। Yes. महाराज, तो चलते हैं अगले उसकी तरफ, लेस्ट शुड की तरफ। तो इसमें क्या करते हैं हम, तो लेस्ट शुड का मैंने बता ही दिया, नेगेटिव होता है। जैसे तो हमने कहा वॉक केयरफुली, ठीक है, तो आराम से चलो, सावधानी से चलो। लेस्ट यू शुड, अब इसमें नॉट नहीं लगता क्योंकि लेस्ट अपने आप में ही नेगेटिव होता है। Yes. Yes. तो वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड स्लिप, तो ऐसे ही इसको बना लेते हैं। एक चीज यहाँ पर पूछना है सर, मान लीजिए इसको अगर पेशिव में हम ये सॉरी पेशिव में बोलते हैं, नरेशन में अगर ले जाए डायरेक्ट स्पीच में, तो उसका जो उसका रूलिंग्स है वो सेम टू सेम अप्लाई कर देना है। वो तो फिर वैसे ही बनेगा, उसमें चेंज नहीं करोगे। जैसे आप बनाओ, चलो बोलो सेंटेंस। हम नहीं बना सकते आपकी, जैसे चलो मैं बताता हूं, जैसे मैंने पास्ट में उससे कहा था आई सेड टू हिम, चलो मैं इसको पहले डायरेक्ट स्पीच में बोल रहा हूं, ठीक है। आई सेड टू हिम, फिर इन्वर्टेड कॉमा में कर दो वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड स्लिप, ठीक। तो ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। लेकिन अब मुझे आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो अब मैं क्या करूंगा, हमेशा जब इनडायरेक्ट स्पीच आप बनाते हो तो आप रूल पे मत जाया करो। ओके, आप दिमाग से ये सोचो कि मैं पास में अब उस बात को कैसे बोलूंगा, कैसे बताऊंगा। तो डायरेक्ट स्पीच तो लिखा आई सेड टू हिम, फिर इन्वर्टेड कॉमा में कर दिया वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड स्लिप और इन्वर्टेड कॉमा बंद। ये आ गई आपकी डायरेक्ट स्पीच। अब आपको इसको बदलना है इनडायरेक्ट में। तो अब आप सोचोगे कि आई सेड टू हिम वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड स्लिप,
तो एक तरह से आपने उसको एक सजेशन दिया है। Yes. आप सोचोगे Yes. तो अब आप उसमें टोल्ड वोल्ड ये कुछ रूल मत चलाओ अपना, No. Yes. आप अपना दिमाग चलाओ। ये भगवान ने बड़ी खूबसूरत चीज दी है। Yes. उसने कहा, मतलब मैंने उसको एक सजेशन दिया, सुझाव दिया, भैया आराम से जाना, कहीं फिसल नहीं जाओ। तो पास्ट में तो अब इनडायरेक्ट स्पीच में जा, आई सजेस्टेड हिम। Yes. अब रूल छोड़ दो, Yes. मुझे नहीं याद रूल। Yes. I suggested him to walk carefully। आया समझ में? अब आ गया। I suggested him to walk carefully to avoid। अब इसको देखो कि स्लिप ना हो जाओ, तो इसको हम थोड़ा सा पैसिव करना पड़ेगा। कैसे? टू अवॉइड बीइंग स्लिप्ड। Yes. क्लियर हो गया? Yes. This is to work carefully. हाँ। To avoid being slack. अब इसको और Yes. तरीकों से भी बना सकते हो आप, ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने बनाया, कोई और टीचर और कोई तरीके से बता सकता है। Yes. लेकिन मैंने आपको ऐसा बताया कि अपने दिमाग से सोचो। आई सजेस्टेड हिम टू वॉक केयरफुली टू अवॉइड। क्या अवॉइड करना है? बीइंग स्लिप्ड, कि फिसल नहीं जाओ। तो बन गया वही का वही। Yes. ठीक। Yes. Sir. हाँ, चलिए नेक्स्ट। अब अपन आगे चलते हैं। although yet, तो although yet में क्या करते हैं हम? यद्यपि फिर भी। Yes. इसका मतलब था यद्यपि फिर भी, या हालांकि भी कहते हैं कई लोग। हालांकि, यद्यपि, फिर भी, हालांकि, फिर भी। तो अब कुछ भी हो सकता है, जैसे यद्यपि वह मोटी थी फिर भी दौड़ रही थी। या यद्यपि वह मजदूरन कमजोर थी फिर भी चले जा रही थी सड़क पर, मोदी जी को दुआएं देती हुई। दुआई दे सकते हो आप, और कर भी कह सकते हो। Yes. तो यद्यपि तो सिंपल वही ऑल्दो लगा लो आप। ऑल्दो Yes. शी वॉज वीक, फिर कॉमा, कॉमा लगा के येट लगा देंगे। येट, Yes. येट शी वॉज वॉकिंग। ठीक। अभी चलते हैं। अनलेस, अनलेस एंड देन कॉमा। Okay. यदि नहीं तो, Yes. अनलेस डॉट डॉट कॉमा, यदि नहीं तो ये नेगेटिव सेंस ही देता है। Yes. यदि आप मेरी फीस जमा नहीं करोगे तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। तो ये एक तरह का कंडीशनल सेंटेंस भी है। ठीक है। Yes. तो अनलेस से बना लो, अनलेस यू डिपॉजिट माई फी
नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि अनलेस ऑलरेडी नेगेटिव होता है। ओके अनलेस यू डिपॉजिट माई फी कॉमा आई वॉन्ट टीच यू। वो हो गया क्लियर आपको? अनलेस यू डिपॉजिट योर फी कॉमा आई वॉन्ट टीच यू। ठीक है, इसी तरह अनटिल भी होता है। ठीक है, सेम वही है, अनटिल भी यूज कर सकते हो आप। तो इसका मतलब भी नेगेटिव ही होता है, अनटिल, जब तक आप नहीं कहोगे मैं नहीं खाऊंगा। तो अनटिल यू आस्क मी टू ईट कॉमा आई विल नॉट ईट। अनलेस और अनटिल में कोई फर्क नहीं। कुछ अंतर नहीं, सेम ही है। अब इसमें क्या है, अनटिल और अनलेस की जगह आप इफ का यूज भी कर सकते हो। तो इफ अगर आप लगाओगे तो फिर आपको डोंट लगाना पड़ेगा या डजंट, जो भी है, फिर नेगेटिव बनाना पड़ेगा। जैसे था अनलेस यू डिपॉजिट योर फी, तो हो जाएगा इफ यू डोंट डिपॉजिट योर फी। तो वो नॉट से बन जाएगा इफ यू डोंट डिपॉजिट योर फी आई विल नॉट टीच यू। ठीक, एक और लास्ट का मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, फिर बाकी नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो वेदर, वेदर और तो वेदर और का मतलब क्या होता है, चाहे या ना। चाहे तुम जाओ या ना जाओ, मैं तो जाऊंगा। चाहे तुम जाओ या ना जाओ, मैं तो जाऊंगा। तो ये बड़ा सिंपल सा है, वेदर यू गो और नॉट, आई विल गो। एक मिनट सर, वेदर यू गो और नॉट, आई विल गो। आई विल गो। क्या? तुम जाओ या ना जाओ, मैं तो जाऊंगा। तो वेदर यू गो और नॉट, आई विल गो। तो ये इस तरीके से आप इनका यूज करके अपने सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। ओके। तो ये करिएगा आप। फिर से मिलेंगे ब्रेक के बाद। ठीक है सर, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओके। आज क्या है? ट्यूसडे होता है। ठीक है, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ओके, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। ओके, थैंक यू। थैंक यू।